एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित होने वाली पहली 2+2 डायलॉग के बारे में। 2+2 डायलॉग एक्चुअली में होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली इस डायलॉग में मेनली कौन से पॉइंट्स के बारे में जो है डिस्कस की गई, चर्चा की गई थी। यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यू दिल्ली में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, ये पहली बार जो है आयोजित की गई थी। ये आयोजित की गई है न्यू दिल्ली में। तो मेनली यहां पे देखिए, जो डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के, और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी बोलते हैं, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही ग्रुप के बीच में यहाँ पे बात होती है। तो एक चीज देखिए, 2+2 डायलॉग में यानी कि दो मिनिस्टर भारत के जो डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, दो मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, इन दोनों के बीच में यानी कि चार लोगों के बीच में आयोजित होने वाली ये एक डायलॉग है। तो मेनली दोनों ही देशों के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2021 की एक वर्चुअल समिट भी हुई थी, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेनली देखिए, 2+2 हाई लेवल एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है यहाँ पे। जैसे कि कहा यहाँ पे पहले जो है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सेक्रेटरी लेवल पे बात होती थी, यानी कि जो डिफेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, दोनों ही देशों के बीच में बात हुई थी। तो इस बार पहली बार जो है मिनिस्ट्री लेवल पे ये डायलॉग्स आयोजित की गई है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा भारत जो है 2+2 डायलॉग जो है और दो, ऑस्ट्रेलिया के अलावा और दो कंट्रीज के साथ करती है। एक है जापान और दूसरी है यूएसए। तो अगर आप लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे, जो क्वाड ग्रुप हम लोग बोलते हैं, भारत जो है यहाँ पे, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, तो पूरी रीजन जो है आपको इंडो पैसिफिक रीजन में आप देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसके हिसाब से भी हम डिस्कस करते हैं। तो मेनली देखिए, यहाँ पे इंडो पैसिफिक में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, इसके बारे में भी बात हुई थी यहाँ पे। तो दोनों ही देशों के जो ट्रेड मिनिस्टर्स है, जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के, जो कुछ महीनों पहले जो है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के ऊपर यहाँ पे बात की, ताकि यहाँ पे जो मेन सप्लाई चेन से रिलेटेड जो बात होनी चाहिए, यहाँ पे ट्रेड जो है उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसके बारे में बात हुई। दोनों ही देशों ने यहाँ पे बात की गई कि ऐसी मिनिस्ट्रियल डायलॉग या ऐसे जो कन्वेंशन होती चाहिए, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली होती रहनी चाहिए, ताकि दोनों ही देशों के बायलैटरल रिलेशनशिप आगे बढ़नी चाहिए। मेनली अफगानिस्तान के इशू के ऊपर भी यहाँ पे बात हुई, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन 2593 के ऊपर जो भी अफगानिस्तान के ऊपर बात हो रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसके ऊपर भी काफी चर्चा की गई थी मेनली। तो काउंटर करने के लिए टेररिज्म को, जो यूनाइटेड नेशंस कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इसके ऊपर भी काफी बात हुई। तो मेनली देखिए, आपको टॉपिक जाननी चाहिए बहुत डिटेल में। आपको अगर आप लोग देखिए कि न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, या फिर न्यूज़ में भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, उसकी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। दोनों ही देशों के बीच में यहाँ पे बायलैटरल रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए बात हुई, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो कोविड-19 कोऑपरेशन से रिलेटेड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड, उसको भी गठन करने के बारे में बात हुई। ऑस्ट्रेलिया ने जो इंडिया को एक डिफेंस रिलेशनशिप, उनकी जो तालिस्मान साबरी एक्सरसाइज, उसके लिए भी भारत को इनवाइट किया था। इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स में अगर देखा जाए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसके ऊपर भी बात हुई थी। तो एक चीज देखिए कि इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है मेनली आपके जो इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस की भी पार्टनर है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे काफी सारे चीजों के ऊपर बात हुई थी। और दूसरी बात अगर बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो बायलैटरल रिलेशनशिप, अगर जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे, तो इन चारों कंट्रीज जो है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये क्वाड ग्रुपिंग भी बोला जाता है उन लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी क्वाड ग्रुपिंग। अब एक प्रश्न जो है
एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्स में। और अगर बात करेंगे डिफेंस रिलेशनशिप्स में, दोनों ही देश इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो डिफेंस रिलेशनशिप नेवल एक्सरसाइज जो की जाती है, ऑस इंडेक्स, ऑस्ट्रा हिंद जो है बायलेटरल एक्सरसाइज जो है आर्मी के साथ की जाती है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है ऑस्ट्रेलिया के जो मल्टीलेटरल एयर और जो कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो की जाती है यहाँ पे। देन मल्टीलेटरल मलाबार एक्सरसाइज जो है क्वाड कंट्रीज के साथ यहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के साथ की जाती है। ऑस्ट्रेलिया रिसेंट एडिशन है मलाबार एक्सरसाइज में, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। देन एक और पॉइंट जो है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, यहाँ पे ये कंट्रीज ने पार्टिसिपेट की थी, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट या सप्लाई चेन सपोर्ट में दोनों ही देश या फिर जापान भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं ताकि इंडो पैसिफिक में चाइना की जो इलीगल प्रेजेंस वो वहां बढ़ जाए। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में अगर देखा जाए क्वाड ग्रुपिंग हो गई यहाँ पे, कॉमनवेल्थ में ये सब कंट्रीज अगर हम लोग देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज कॉमनवेल्थ में आती है। दोनों ही देश ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कॉमनवेल्थ की मेंबर्स हैं यहाँ पे। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर है दोनों ही देश। आसियान रीजनल फोरम में आसियान ग्रुप के साथ भी यहाँ पे दोनों ही देश बातें करती रहती है यहाँ पे। एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी दोनों देश बातें करती हैं। क्लीन डेवलपमेंट, चाहे वो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या फिर ईस्ट एशिया समिट, ऐसे चीजों में भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पार्टिसिपेट करती रहती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन से रिलेटेड, ताकि इंडिया की मेंबरशिप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जा सके। दोनों ही देशों की जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है, दोनों ही देशों ने 2014 में साइन की थी। दोनों ही देशों की जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है या फिर जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, ये जो साइन की गई थी 2008 के जून में। देन अगर बात करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन, ये भी ऑर्गेनाइज की गई थी। तो यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला, जो भी 2+2 डायलॉग से रिलेटेड, यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की। एटलीस्ट आपको यहाँ पे ऐसे प्रश्न जो आए तो उसको रेसिप्रोकेट आप अगर कर सके। और दूसरी बात है कि इससे रिलेटेड और भी अगर हम लोग को न्यूज मिलते रहेंगे और भी इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे, हम लोग आपके साथ यहाँ शेयर करते रहेंगे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित होने वाली जो 2+2 डायलॉग है। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है। और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी आइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।